नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले अपना बिहार में बात करेंगे शेखपुरा की, जहां सदर अस्पताल में अमरीकी डॉक्टर्स की टीम ने परिवार नियोजन और वैक्सीनेशन कार्यों का निरीक्षण किया। यूएसए से आई 20 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम ने शेखपुरा सदर अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल पहुंचने पर एसीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने टीम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद टीम ने वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया और टीकाकरण कार्य में जुटे एएनएम व चिकित्सकों से बातचीत की। डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि ये टीम बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन की ओर से भेजी गई है, जो शेखपुरा में परिवार नियोजन के तहत किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकन करने आई है। उनका कहना है कि खासतौर पर सब क्यूटेनस गर्भ निरोधक इंजेक्शन को लेकर टीम का ध्यान केंद्रित था, जो फिलहाल शेखपुरा और मुंगेर में दिया जा रहा है। अब तक इस इंजेक्शन का लाभ 3000 महिलाओं को मिल चुका है। डॉक्टर्स की टीम ने कर्मियों से इस प्रक्रिया और इसके असर की विस्तृत जानकारी ली और अभियान की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। 15 सदस्यीय टीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के पास आया और वहाँ से स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऑफिसर थे, उनके साथ और पीएसआई के सभी यहाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने का किस तरह यहाँ किया गया है, उसी का मॉनिटरिंग करने यूएसए का टीम आया था। हम लोग यहाँ पीएसआई पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल कंपनी कार्य करता है। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की अध्यक्षता में दिशा बैठक हुई। कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई, तो वहीं मुंगेर संग्रहालय के सभा कक्ष में दिशा की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद लल्लन सिंह ने की। इस बैठक में जमुई सांसद अरुण भारती, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, तारापुर विधायक राजीव चौधरी, डीएम अविनाश कुमार समेत कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना में मुंगेर जिला प्रशासन ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह के तहत भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खास तौर पर 37,596 जीविका दीदियां अब लखपति दीदी बन चुकी हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। और भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने हर जिला के लिए दिशा की समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष वहाँ के सांसद होते हैं और जहाँ मंत्री हैं मंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो हमारे साथ अरुण भारती जी जमुई के सांसद हैं, उपाध्यक्ष हैं इस दिशा के, वो भी आए हैं। माननीय विधायक प्रणव जी भी हैं, राजीव जी हैं, जिला प्रशासन के डीएम साहब हैं, डीडीसी साहब हैं, सभी लोग हैं। और हम लोगों ने भारत सरकार की जो केंद्र प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं सबकी समीक्षा हम लोगों ने की और जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की जो कई योजनाएं हैं उनका लक्ष्य या तो प्राप्त कर लिया है या लक्ष्य प्राप्त करने के करीब। भागलपुर से खबर है, जहां ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर थाना ने पर्दाफाश किया। भागलपुर साइबर थाने में ऑनलाइन लोन के झांसे में लाखों की ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का खुलासा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही 21 अप्रैल को वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने छापेमारी कर 6 घंटे के भीतर गिरोह के 4 सदस्य रविशेखर, सुलेखा देवी, गुड़िया देवी और सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 मोबाइल, 42 ब्रांड पेपर और 21 गेट पास बरामद किए। गिरोह ने माला देवी से 8 लाख, पार्वती देवी से 4 लाख, पूनम देवी से 1.5 लाख और अन्य महिलाओं से कुल मिलाकर लाखों की ठगी की। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। समस्तीपुर के राजेश्वर चौक के पास तेज रफ्तार बाइक टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। समस्तीपुर जिले के अंगार घाट थाना क्षेत्र के समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित राजेश्वर चौक सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान डड़िया असाधार निवासी श्रवण पासवान, बेगूसराय जिले के मालपुर निवासी नीरज कुमार और सुरौली शाहपुर के नीतीश कुमार के रूप में हुई। राजेश्वर चौक निवासी सोनू कुमार के अनुसार श्रवण अपनी पल्सर बाइक से अंगार घाट की ओर जा रहा था। उसी दौरान सामने से आ रही स्प्लेंडर बाइक से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद 112 नंबर की पुलिस टीम ने घायलों को सदर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि दोनों बाइक करीब 80 की रफ्तार से चल रही थी और किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे सिर पर गहरी चोटें आई। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। तूफान चौक के आसपास में हुआ है। ऐसे कैसे हुआ? दरिया सागर बोलता है लोग, दरिया सागर रोड है। क्या चीज से हुआ? दोनों बाइक आपस में टकराया है ना। तो कितने लोग जख्मी? जा रहा। तो कितने लोग जख्मी?
3 गो है, 3 आदमी है। इलाज के लिए सदर इलाज के लिए अस्पताल अस्पताल लाए हैं। इलाज अभी डॉक्टर साहब प्रयास में लगे हुए हैं, इलाज हो रहा है। जी अपना नाम बता देंगे। रितेश कुमार सिंह, 112 अंगार घाट। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर दिया विवादित बयान, साथ ही कई नेताओं पर भी निशाना साधा। अब बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। पप्पू यादव का कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकार रही तभी से हिंदू खतरे की बात की जाती रही, जबकि गांधी, नेहरू और मनमोहन सिंह के समय ऐसा कुछ नहीं था। बंगाल में हिंदुओं पर खतरे का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि बस हिंदू मुस्लिम की बात आती है, कुछ काम नहीं आता गिरिराज को। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी नसीहत दी कि अपराधियों और माफियाओं को टिकट न दें, अच्छे और ईमानदार लोगों को चुनावी मैदान में उतारें। 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी की मधुबनी यात्रा को लेकर भी पप्पू यादव हमलावर दिखे। उनका कहना है कि गुजरात, महाराष्ट्र और असम में बिहारियों को पीटा जा रहा है और पीएम बिहार में रैली कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि गलत लोगों को पैसे लेकर राइफल का लाइसेंस दिया जा रहा है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तो लॉ एंड ऑर्डर है, 5 आदमी को मार दिया, 3 आदमी गायब। दादागिरी, अहंकार, गलत लोगों को राइफल का लाइसेंस व्यापारी को मिलना चाहिए, उसको मिलता ही नहीं, जिसको जरूरत उसको लाइसेंस नहीं। सारा माफिया पैसा लेकर के सारा पदाधिकारी 2 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लेके राइफल दे देता है जाने के वक्त। बेगूसराय में 2 सगे भाइयों की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एसपी मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के दादूपुर गांव निवासी विपिन चौधरी के पुत्र अमन और चमन की निर्मम हत्या की गई थी। रविवार को दोनों भाई घर से किसी काम का कहकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। सोमवार को हरपुर के एक गेहूं के खेत में दोनों का शव प्लास्टिक के बोरे में बंद मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया, जो खुद भी नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल था। एसपी का कहना है कि अमन और चमन भी ड्रग्स और चरस के धंधे से जुड़े हुए थे और पैसों के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई है। विवेक ने हथौड़े से दोनों भाइयों की बारी बारी से पीट कर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कल शाम बरौनी थाना अंतर्गत हरपुर ढाला के समीप में जो रेस्ट पॉइंट है उसके पास में 2 व्यक्तियों की लाश मिली थी। 2 जेंट्स व्यक्ति थे जिनकी शिनाख्त की गई, जिनकी नाम सगे भाई अमन और चमन के रूप में हुई, जो कि दादोपुर TIOP के रहने वाले थे। उनके पिताजी ने केस दर्ज किया और 24 घंटे के भीतर हमारी टीम ने, जो SIT हम लोगों ने बनाई थी, उसने इसके इनका विधन किया है। घटना में जो मर्डर है उसको अरेस्ट किया गया, जिसका नाम विवेक है। मूल निवास इसका भी दादपुर है, थाना भगवानपुर TIOP, और वर्तमान में चाणक्य नगर वार्ड नंबर 38 नगर थाना में ये लोग फैमिली के साथ रह रहा था। अब खबर बक्सर से है, जहां बक्सर के नगर भवन में आयोजित विजय उत्सव में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की महिला नेत्री पर टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। बक्सर के नगर भवन में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम के समापन के बाद एक शर्मनाक घटना सामने आई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी समेत कई बड़े नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम के समाप्त होते ही बीजेपी की महिला नेत्री ओम ज्योति भगत पर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह द्वारा कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी से माहौल गर्मा गया। महिला नेत्री के पति राजीव भगत ने इसका विरोध किया तो विजय सिंह ने उनके लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। बक्सर जिला बीजेपी की उपाध्यक्ष इंदू देवी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि कोई महिला कार्यकर्ता अपने पति के साथ कार्यक्रम में आती है तो इस प्रकार की टिप्पणी निंदनीय है। बक्सर से धीरज की रिपोर्ट। जब वो हल्ला होने लगा तो वहाँ हम लोग पहुँचे तो यही बात निकल कर आई कि हम लोग के आदरणीय पूर्व के अध्यक्ष विजय कुमार भोला सिंह जी ने, शायद ओम ज्योति जी हम लोग के ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के जिला की मंत्री हैं, उनके पतिदेव जी हैं। अब उसी के बारे में अध्यक्ष जी छोटा मोटा कोई कमेंट अपने बाणी से कर दिए होंगे, हम लोग वो बाणी नहीं सुन पाए। लेकिन जो बात सामने निकल कर आई बॉडीगार्ड का, तो हम लोग ये बात में कोई दम नहीं है। जिसके पति परमेश्वर हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी किसी के पति परमेश्वर हैं, तो वो हम लोग का, अब वो कह दीजिए आप कि चाहे बॉडीगार्ड हो जाए, चाहे घर के परिवार हो जाए, चाहे हम लोग का सहयोगी हो जाए, चाहे हम लोग एक तरह से गहना है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।